जी सर, हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है, ठीक है, और हमें बताना है कि कैलकुलेट द एनर्जी टू कन्फाइंड इन द इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। स्फीयर के इंटरनल वॉल्यूम में एनर्जी कन्फाइंड बताना है। तो यूई बराबर हम लोग जानते हैं कि एनर्जी का जो डेंसिटी होता है वो आता है हमारे पास हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। हम लोग ये जानते हैं कि एनर्जी का जो डेंसिटी आता है वो आता है हमारे पास यूवी बराबर हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू आता है हमारे पास ई स्क्वायर। और ई अंदर के लिए हम लोग जानते हैं कि के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर होता है। ई अंदर के लिए हम लोग ये जानते हैं कि के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर होता है। तो यू वी बराबर हमारे पास आ जाएगा डी यू बाई डी वी। तो यू बराबर आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ द यू वी इंटू डी वी, ठीक है। तो यू बराबर आ जाएगा हमारे पास बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम जीरो से आर हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। ई है हमारे पास के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर का होल स्क्वायर इंटू और डी वी को हम लोगों ने लिख दिया है 4 पाई r² इंटू डी आर। तो यू का वैल्यू आ गया है हमारे पास के क्यू स्क्वायर बाई 10r। या फिर अल्टरनेटिव ये है कि पूरा जो हमारे पास आया था 3/5 इंटू के क्यू स्क्वायर बाई आर उसमें से माइनस कर दिए हैं बेसिकली आउटसाइड वाला, मतलब कि के क्यू स्क्वायर बाई 2r। तो हमारे पास बचा क्या है, इनसाइड वाला बचा है के क्यू स्क्वायर बाई 10r। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, चलिए मूव ऑन।